ये बंदे मुगो बंदे बात जलाश्रयों ये बंदे शिवमो शंकरन ये आत्मा तुम प्रजापति सहजरा ये प्राणा शरीर ये पूजा थे विषयो विभोग जना ये सभा स्तुति ये संतारा हृदयो रक्षणी सोहानी सर्वा ये संभो तभा राधन करके हम रही हो ये शमशान की लड़ाई ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का एक समिते होती लहराती कहीं है गंभीर था शिवात्मा की बात है हाँ ब्रह्म में भाषा से है किसान खत्म हो गई याद हो शब्द ने मुझे आज यहाँ महानद से विद्र दिया है याद महर्षि हम शांत हो या शांत महर्षि जो हर निर्फली स्वच्छंद करते थे ये बोलो इस सभा में संस्कृति की हो रही विश्राम के महल जैसा हाथ टूटा है खरा में भगवान शंकर का युद्ध तोड़ने भला खा बोल ये भगवान शंकर कहते हैं विश्राम यह भक्तों में भक्त है बार बार शिला कहती है वे का महल क्या मैत्री या गुरुड़ा या हस्पल या गुरुवाणी या ज्योतिष से है ये भगवान विश्राम के महल जैसा से कहता उठो राम ले लो हाथ उठार कौन रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसने बुलाया में कौन रहा उठो शेषपरी शिवानाम थो कौन रहा बार बार उठो हे राम कौन रहा बार बार ये भी शेष कुछ हम ये भी शेष कुछ हम उठो हे राम यही कह बार मार हो यही हाँ यही कह परम भारी हमने इतिहास बुलाता है दिवाकर जता था है ये ध्यान है कलकत्ती धरती दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि ये आज लगती नहीं ये समाधि उठती है लगती है ख्याति शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चलता जाता है ये खोल रहा है यह बार बार कर ये खोल रहा है यह बार बार खरबुखार अब राम दोष महत्या का हाथ को बुढ़ाधार चंद्रवाहनी क्यों अब धरा तो हिला रही समय फल आज सुन रही देखता हूँ उसमें धोकर के घर रखा युद्ध हो गया मिथिला में किसी खंडी ने भगवान शंकर का खंडन कर दिया हे फिर महत्वादी हो हम मर में उतार भाग हो कान तुहार को हार बोला सा हे भगवान तारमरी हो हाथ से देवियो हाथ से मृथक रो फिर स्वाम सब समझ रहा है हम है राम बोलो शंकर भगवान की जय हर महादेव शंभो हर हर महादेव तेही अब सारे सोने से बोधन भंगा आया उधर को राज जबद जन लबालो काने और शरीर भूत जन राजा काल विशाल पंड विभागा शीश जटा ससे बदन सुहावा सुबत कछ प्यार न हुआ शांत वेश करनी कठिन बरन जाय स्वरूप धर्मनु तनु जन वीर रस आयो जय सब भू देखा भगवत वेश कराला उठे सकल भय विकले भुवना पित समेत कह जिलावा
लगे करने सभी दंड प्रणाम। जो भी भक्त जनक बहोर आई श्री नावा, आओ बेटी सीते। सिए बुलाई प्रणाम करावा। ये भगवान परशुराम जी है। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के क्या बात? प्रणाम करो बेटी। इसको पतला करो, पतला करो। बहुत सुंदर। मेरा एक नारा चल रहा है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है जनक। चंद्रमा कितना भी शोभायमान हो जाए लेकिन समता नहीं कर पाता। चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्वयं में शोभायमान होते हैं उन्हें संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं उन्हें संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दूसरों को देखकर बनना चाहते हैं, कुछ बन नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। नीचे वाले बनते हैं, ऊपर वाले बने बनाए आते हैं। जो बने बनाए आते हैं उन्हें बनने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऊपर से सजे सजाए आते हैं उन्हें सजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यह दिव्य कन्या है तुम्हारी व्यास जी। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शिव के सभी पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह पर विराजमान ब्रह्मा के सभी पर बैठी ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु की श्लोक दातु ही माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता हूं, मुझे ऐसा लगता मानो यदि हाना था तो ये मिथिला में सुजान भाल लिए तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें काली का रूप मातु, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें बैकुंठ छोड़ मातु, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम, मिथिला में मेरे पाप रावण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने? यह किसने इसके भाल बिंदु पर, यह किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा? यह किसने इसके इस भगति वंश पर वह लंकापति का नाश लिखा? ये तेरे इष्ट संगी मनीषी ये अनुसुईयासी कौन? हे जनक यह सुता बतलावो, हे जनक यह सुता अब बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन? बालिका का परिचय करवाओ। दिव्य कन्या है तुम्हारी, कहां से पाई अब झलक तुम बतावो। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनावो।
ये सिया की कहानी मधुर तुम गगन से चली है और धारा से मिली है, गगन से चली है और धारा से मिली है। सुना वो जनक या वो कथा वो पुरानी, सुना वो जनक या वो सिया की कहानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी, सुना वो जनक या वो करुण वो कहानी। सुना वो जनक जनक सिया की कहानी। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। क्या ये मेरी आत्मजा नहीं है, ये धरात्मजा है। जनक श्रुकत मूरत वैदेही। इस बालिका को मैंने प्राप्त किया है महाप्रभु, श्रवण करें आप। दादा की रही थी क्या ज्वाला उर आये नर नारी वीर बहाते थे। फिर क्या हुआ? सब जलती जला से और ये सूखी गए और ये बच्चे बूढ़े चिल्लाते थे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका है भगवान, क्या बात, जो सन्मुख शोभा पाती है आबासी वाद इष्ट दे भगवन। ये चरणों में शीश झुकाती है। यह नारद आयु कहो कुली सीता। कि वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है, वही कन्या है। 12 साल तुम्हारे यहां पानी नहीं वर्षा, 12 वर्ष पानी नहीं वर्षा जनक। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष अवश्य 12 साल तुम्हारे यहां पानी नहीं वर्षा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, अब प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी राजा जनक के यहाँ की प्रजा। पर इस राजा ने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उससे नहीं छोड़ा। वहां रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वहां रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी कि नहीं थी? अवश्य रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। देवर्षि नारद ने कहा जनक, जब तुम अपनी पत्नी रानी सुनैना को साथ में लेकर के धर्म रूपी बैल बना करके रानी सुनैना के कंधे पर हल रख करके हलकर्षण करोगे तो उस समय तुम्हारे वंश का अकाल समाप्त होगा। तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया। अवश्य रानी सुनैना खेतों में गई, हाँ। और जिस समय रानी सुनैना खेत में पहुंची तो रानी सुनैना के हृदय में विकार भी उत्पन्न हुआ होगा। अवश्य क्या हुआ था? रानी सुनैना के विकार हृदय में ये हुआ, रानी सुनैना ने धरती को देखा, हाँ। धरती ने रानी सुनैना को देखा। फिर
रानी सुनैना सोचने लगी मैं भी एक माँ हूँ और ये भी एक माँ है, फिर एक माँ दूसरे माँ के सीने का आकर्षण कैसे कर सकती है। अच्छा ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्रों में अश्रु भर आए। हाँ। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना। रानी सुनैना का रोना, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमें भी। हाँ, रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम्र होना माने पिघल जाना। अवश्य। तो रानी सुनैना के नेत्रों में आंसू थे कि और कुछ था? रानी सुनैना के नेत्रों से जो अश्रु बहे वो नदी के रूप में दो नदियां बन गई। अच्छा, कौन सी? बिमला और कमला। कमला और बिमला। माने रानी सुनैना के नेत्रों से दो नदियां प्रवाहित हुई। अवश्य। कमला और बिमला। हाँ। कमला और बिमला नाम की नदी जिसमें रानी सुनैना के नेत्रों से निकली, धरती पर गिरी। हाँ। और धरती पिघल गई। सोने का हल चला गया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा था तुम सोने का हल चलाओ, तो देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ। क्यों नहीं? सोने का चला करके चांदी चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, आखिर सोने का हल क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे। क्या जानते थे? देवर्षि नारद ये जानते थे कि सोने का हल जब सोने के घट से टकराएगा तो सोने के घट से उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। वाह, काफी तैयारी से है। इसलिए नारद ने कहा था। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। ये कितने वर्ष की बालिका है? ये 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की। 18 वर्ष की? हाँ। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ये खटवर्षी बालिका। बिल्कुल है। बात समझ में हमें आ नहीं रही है। खटवर्षी इसीलिए है कि 6 वर्ष तक मैंने इसका लालन पालन किया है। अच्छा, 6 वर्ष तुमने इसका पालन किया। अवश्य। तो 12 वर्षीय कहाँ रही? 12 वर्षीय घड़े के अंदर जमीन के अंदर रही। तो 12 6 18। तो ये कोई प्रमाणित ग्रंथ होगा तुम्हारे पास? हाँ, प्रमाणित है, तभी तो कह रहा हूँ महाराज। ये कौन सा ग्रंथ है? प्रमाणित ग्रंथ ही बताता हूँ, तभी मैं ये चर्चा किया करता हूँ। क्योंकि लोग कहा करते हैं, हाँ। लोग कहते हैं कि अभी बालिका की उम्र कम है और राजा जनक ने पढ़ कर दिया। उसे मेरे मतानुसार ये वाल्मीकि ही प्रमाणित करते हैं। ये बात है, वाल्मीकि में, वाल्मीकि में ही इसका प्रमाण है कि 12 और 6 18 12 साल ये कन्या घरे में रही और 6 वर्ष आपने इसका पालन किया। तो 18 वर्ष की ये कन्या हो गई तुम्हारी, देव कन्या है तुम्हारी। बहुत सुंदर। क्या नाम है इसका? सीता। सीता। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयो कहे कुल सीता। तुमने इसका नाम क्या रखा? मैं तो इसको लाडली या सी कह के बोला। सब वाह 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 वाह। अच्छा, सी है। हाँ, सी है। ये माताजी ने भी कहा था सुन सी है। आपकी माताजी का दिया हुआ नाम है। क्या बात नहीं, अनुसरण करना चाहिए। बड़ों का अनुसरण जब छोटे लोग करेंगे, जब देवी और देवता जब किसी नामकरण को कर दें तो संसार को भी उसी नाम पर चलना चाहिए। क्यों सी है ना? ये कन्या की देन है। जो मनुष्य बर बनता है बर। क्या बढ़िया उत्तर दिया है तुमने, धन्यवाद है तुम्हें। तो यहाँ तैयारी है बहुत सुंदर। हमने तो सोचा था कि अब पूछेंगे तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन दांव चल गया। क्यों? हाँ, ये कन्या की देन है जो मनुष्य बर बनता है बर। यदि संसार में कन्या न होती तो कोई भी प्राणी बर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। यदि संसार में कन्या न होती तो सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार नहीं होता। हनुमान जी कोई खड़िया राजा थोड़ी, खड़िया राजा थोड़ी है ना भाई। खड़िया होता तो इतना पूछते नहीं, हम जान जाते पहले। हम विशेष राजा के ऊपर वार करते तो तैयारी करके आता। सी तभी मेरे आचार्य कहते हैं, कन्या न होती न व्यवहारी होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता। न कुछ सार होता न संसार होता।
अधूरे ही रहते अधूरे हो गए पूरे, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता, वो निराकार ब्रह्म न साकार होता, न कुछ सार होता, लय संसार ये संसार होता, वो निराकार प्रभु भी न साकार। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए, बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए, नारी हो तो सिर्फ सीता जैसी, नारी का पहनावा हो तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। समय समय परिवर्तनशील है, पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा इस समय मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। मेरे बुंदेलखंड का भावरा है, ये है नारी, लगाओ चाहिए, यह नारी, यह नारी रे नारी, यह नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, ये नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश। ये नारी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र नारी है। नारी का जीवन सुख में भी होता है व्यासी, और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सत्यानाश। और आप हैं राजू राजपूत, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, सुंदर भार्गव परशुराम जी और विदेहराज महाराज जनक जी के संवाद पर साधुवाद है, धन्यवाद। ये मेरे भारत की नारी है। मेरे देश का व्यक्ति विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू तो कहां से आता। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है। उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरा भारत वो देश है जहां पर परमात्मा को भी अवतार लेने के लिए भी माता की आवश्यकता पड़ती है, भगवान को भी पैदा होने के लिए किसी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। देश तो बहुत है, बहुत देश है, लेकिन ये भारत देश ऐसा है जिसके आगे लगता है भारत माता। अरे मेरा वो देश है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, अरे पुराणों में गीता माता, मिट्टी में धरती माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे मेरा भारत वो देश है जहां पर राजा की पत्नी भी माता होती है। अरे अपनी पत्नी की माता तो माता होती है, पर अपने मित्र की माता भी अपनी माता होती है, मित्र की पत्नी भी माता होती है, भाई की पत्नी भी माता होती है, गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो देश है जहां हर नारी माता होती है, और ये वो देश है जहां पर माता तो अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। लेकिन बाहर विदेशी तेरे विदेश में माता एक की होती है पर पत्नी अनेक की होती है। मेरा भारत इतना महान क्यों है ये महान? उसका तुलसी को लिखना पड़ गया व्यासी। क्या लिखना पड़ा? शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी 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 हुलसी, क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। राम बोला दुबे है ना। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ए रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी।
तुलसी ने कहा मेरा देश धन्य है, धन्य सो देश जहां बहे सुरसरी, सुरसरी सुरसरी माने गंगा, धन्य सो देश जहां बहे सुरसरी, धन्य नारी मति व्रत अनुसरी, धन्य नारी। कैसी होती है भारत की नारी? मेरे भारत की नारी की पहचान कैसी है? कौन पहचानता है मेरे भारत की नारी को? मेरे भारतीय नारी की पहचान है एक कई धर्म, एक व्रत नेमा, एक विदेशी नारी। मेरे भारत की नारी का नियम एक कई धर्म, एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय। मेरे भारत की नारी बड़ी अद्भुत है व्यास जी। सास ससुर नित सेवा करही, ये मेरे भारत की नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, पति के पग चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की नारी है। एक विदेशी नारी है, विदेशी विदेशी तोषम, तोषम पुरुष नमोषम, तिवारी तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संजोगे पृथ्वी रचा विचारी। ये विदेशी नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी चरण मनाया जाता है, लेकिन देवताओं को नहीं मनाया जाता। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं को जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण। देवताओं को नहीं होता है। देवताओं की परिस्थिति इस समय बहुत गंभीर चल रही है। देवता इस समय बड़ा कहता कुछ है, करता कुछ है। कहता कुछ है, करता कुछ है, बताता कहीं, बुलाता कहीं। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देवो बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां, छोड़ दे नारियां, अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे भेड़िया, ये धरा स्वर्ग बनता हो। ओ जनक की लली तू गगन से चली चली, ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली सुयस से बनी। अब साधना की मूरत, हसीबान मूरत, यह मूरत मधुर मनोहर देखी। देखो मूर्ति देखने का अलग अलग तरीका है। साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, बालिका तुम्हारी दिव्य है और बालिका के प्रति आशीर्वाद मेरी ओर से है। जनक ये बोलो चल का गौरव सीता, यह बोलो चल का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, हाँ सदापति की सेवा करना,
पर निज धर्मों का पालन करना आशीष हमारा है सीते। अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भाव पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद ले जाओ। आगे आगे सीता, पीछे पीछे सखियां। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इधर आओ। पहले तुम लोग इधर आओ, सखियां पीछे आओ और इधर आओ। हाँ, अब आगे आगे जनक जी चलो, आप चलिए। और पीछे पीछे बेटी। हाँ, इसके बाद चीसी, इसके बाद ऐसे समझता सीखो, ऐसे चलना चाहिए। विश्वामित्र इनको सबको उठना बैठना बताना पड़ता है। मिल पुण्याई विश्वा